अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को हम किस तरह एनालाइज करेंगे। प्रॉब्लम को एनालाइज करने से पहले जो हमें चीज़ उसमें से फाइंड आउट करनी है, हम पहले उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को जो एनालाइज करते हुए जो हमें देखनी होती हैं। नंबर वन, इनपुट। नंबर दो, आउटपुट। और जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है कि आपने प्रोसेसिंग क्या करनी है। कौन सी चीज़ हुई? तीन चीज़ें इसके अंदर होंगी। इनपुट, ठीक, इसके अलावा आउटपुट, और ये प्रोसेसिंग लॉजिक। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में ये हमें तीन चीज़ें देखनी है। इसका ये मतलब है जो भी लैंग्वेज पे हम काम करेंगे, वो लैंग्वेजेस ये तीन चीज़ों की सपोर्ट कर रही होगी। अब इसमें हम डिफरेंट सैंपल देखते हैं कि इनपुट क्या चीज़ है। आपने बहुत सारी इनपुट देखी होंगी अभी तक जितना भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, वहाँ आपको बॉक्स नज़र आता है, इनपुट है। आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, वो टेक्स्ट बॉक्स नज़र आता है, वो इनपुट है। मोबाइल आप ओपन करते हैं, मोबाइल में आपने जो आपके पास जो भी इवन आप टैप भी कर रहे हैं उसको, वो भी इनपुट कर रहे हैं जब आप उसे टच करते हैं। ठीक है, अभी इसके देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स हैं। देखिए, ये एक हमारे पास ये मोबाइल की इनपुट का सैंपल है। मोबाइल इनपुट ये जैसे भी है, यानी कि आपका कार्ड नेम है, क्रेडिट कार्ड है। मोबाइल पे आपके पास इस तरह इनपुट आती है, नीचे कीबोर्ड होता है या न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऊपर ये भी एक इनपुट है। जब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, google.com, ठीक है, तो ये भी हमारी इनपुट है। इसके बाद कुछ इनपुट्स होती हैं जो कि ऐसे आपको ब्लैक स्क्रीन में नजर आती है। इसको हम कहते हैं कमांड लाइन इनपुट। तो ये इनपुट तीन तरह की हो सकती हैं। हमारे पास जनरल, जो हमारे जनरल पब्लिक यूज़ कर रही होती है, वो ये है कि आपकी या तो कमांड लाइन होती है, आप यहाँ पे कमांड्स एंटर करते हैं, या आपके पास वेब के ऊपर होती है, वेब के चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन बटन, ये डिफरेंट ऑप्शंस, ये देखें, ये आप यहाँ से कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये सारी आप इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को। और तीसरी क्या होती है? मोबाइल के थ्रू होती है। तो ये तीन हमारे पास बेसिकली जो है वो इनपुट की बेस जनरल फॉर्म है। इसी तरह आउटपुट की फॉर्म, आउटपुट की भी डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे अगर आपने प्रिंटर पे कुछ लिया है, इसका मतलब आप आउटपुट प्रिंटर पे दे रहे हैं। स्क्रीन पे आपने कुछ दिया है, आउटपुट आप स्क्रीन पे दे रहे हैं। किस तरह? यानी कुछ टेबल दिखा रहे हैं, जैसे अभी आपको ये आउटपुट नज़र आ रही है, जो ये लिखा हुआ डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम, ये आपको एक आउटपुट नज़र आ रही है। इस आउटपुट को हासिल करने के लिए, बाय टेकिंग इनपुट, आउटपुट को हासिल करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? कुछ लॉजिक रिक्वायर्ड है। वो लॉजिक हम लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी। तो ये तीन चीज़ें किसी भी प्रॉब्लम में से हमने फाइंड आउट करनी होती है। अब आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल विदाउट प्रोग्रामिंग में देने जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है, जो लॉजिक होती है, एल्गोरिदम होता है, दोज आर रेसिपीज़। तो अब आपको शायद याद हो, ये कुछ रेसिपी ऐसे आपको मिलती हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट क्या है, क्वांटिटीज़ कितने हैं, ये स्टेप करें, ये स्टेप करें, ये स्टेप करें। तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो इससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। उसमें भी आपने इंग्रेडिएंट फाइंड आउट करने हैं, क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है, और फिर आपने स्टेप लिखना है। ठीक है, कोई कोई भी, आप बेशक आपने एग फ्राई करना है, बेशक आपने बिरयानी बनानी है, बेशक आपने कढ़ाई बनानी है, कुछ भी करना है, तो आपको यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसमें क्या है? अब मैं यहाँ से इनपुट की एग्जांपल दूं। इनपुट वो चीज़ है जो कि आप इस इन चीज़ों को, यानी कि ये जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वो जिनके थ्रू करने हैं वो स्टेप परफॉर्म, वो आपको वो इनपुट कहलाएंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया। और आउटपुट क्या होगी? जो उसका एंड रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा? आउटपुट होगी। ये जो हम ये कहेंगे कि जो आपकी एल्गोरिदम है, जो रेसिपी है, वो बिल्कुल ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है। अभी अभी आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे एक ही चीज़ का नाम है। तो जो फर्स्ट स्टेप वो यही था कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि किसी प्रॉब्लम में से हमने इनपुट फाइंड करनी है, आउटपुट फाइंड करनी है, एंड लॉजिक फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो टेक्निक है, वो दो टेक्निक्स हैं हमारे पास ये फाइंड करते हुए, इसको डॉक्यूमेंट करने की। या तो हम इसका फ्लो चार्ट बना देते हैं, या इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे रेसिपी लिखी जाती है हम वो काम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह ये करते हैं हम काम। फ्लो चार्ट में क्या है, ज़रा थोड़ा सा फॉर्मल चीज़ हो जाती है। ठीक है, फ्लो चार्ट में आपने जब स्टार्ट करना है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं कि जी स्टार्ट करेंगे,
यानी कि स्टार्ट का मतलब है कि ये हमारा यहाँ से ये रेसिपी स्टार्ट हो रही है। जहाँ पे आपने ये कहना है कि आपके फ्लो के अंदर कुछ इनपुट या आउटपुट आ रही है, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे इनपुट या आउटपुट के लिए। जब आपने कोई प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, जहाँ पे कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। डिसीजन रिक्वायर्ड है, ये डिसीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रेसिपी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जी अगर आप यहाँ तक ये काम करेंगे, ठीक है, तो ठीक है, अब इधर से अगर आप राइट साइड पे चले गए किसी कंडीशन की बेस के ऊपर कि अगर ये होता है तो ये काम कर लें, वरना ये काम कर लें। तो डिसीजन भी हमारे जो डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये बेसिकली यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जो कि हम इसको कर सकते हैं। फिर क्योंकि आपके जो इसके अंदर जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं वो मोर देन वन पेजेस होते हैं, तो जब आपने नेक्स्ट पेज इसको एक से ज़्यादा पेज के ऊपर स्पैन करना है, तो फिर हम ये कनेक्टर यूज़ करते हैं कि जी हम फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि जी एक पेज पे हमारे मेरा कुछ फ्लो आया है, तो वो मैं कहता हूँ जी ए फ्लो है, एक पेज एंड हो रहा है, जो नेक्स्ट पेज पे हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, और ये ए लिख देते हैं, मतलब कि ये अगले पेज पे कनेक्ट हो रहा है, सो दैट हम इसको देख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्लिप में हम देखते हैं कि एक सैंपल लेके एक एग्जांपल लेके कि किस तरह हम इस पे जो है ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे।